नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की इस वीडियो हम देखेंगे यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकों की लिस्ट। बच्चों, अभी हाल ही में बच्चों ने ग्रेजुएशन पास किए, 12th पास आउट किए, तो उनका कहीं ना कहीं रुचि यूपीएससी की ओर रहता है। तो उन्हें पता होना चाहिए कौन कौन की बुक पढ़ने से यूपीएससी में सिलेक्शन हो सकता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग की फ़ीस नहीं भर सकते हैं, क्योंकि कोचिंगों की काफ़ी महंगी फ़ीस है, तो वो बच्चे को फ़ीस नहीं भर सकते। तो मैं उनके लिए बुक लिस्ट बता दे रहा हूँ कि वो कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ के यूपीएससी पास कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए जो यूपीएससी की पुस्तकें जांच रहे हैं यूट्यूब पे, तो कौन कौन सी वो पुस्तकें, आइए हम बात करते हैं। बच्चों, एक चीज़ और है, यूपीएससी में जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए स्वाभाविक तौर पे ये ज़रूरी हो जाता है कि आप पहले एनसीईआरटी से शुरुआत करें। परंतु कुछ बच्चे एनसीईआरटी की तरफ नहीं जाते हैं। पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एनसीईआरटी कंपलसरी बुक है। जब तक आप एनसीईआरटी नहीं समझेंगे आपका बेस मजबूत नहीं हुआ, क्योंकि एनसीईआरटी एक नींव है। मान लीजिए कोई घर खड़ा हो रहा है, उसकी जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तो घर चाहे कैसे भी बना लो वो घर गिर ही जाएगा। आप कितना भी रेफरेंस बुक पढ़ लीजिए, परंतु रेफरेंस बुक पढ़ो उससे पहले आप एक बार एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। और ये नहीं कि आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको कौन से सब्जेक्ट की कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। तो आइए आज हम देखते हैं यूपीएससी परीक्षा के लिए उपयोगी पुस्तकों में कौन कौन सी बुक हैं। तो बच्चों, हम बात जो करने वाले हैं वो हिस्ट्री की बात करने वाले हैं, क्योंकि हिस्ट्री जो हमारा है वो प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस के जीएस पेपर फर्स्ट का सब्जेक्ट है। और जीएस पेपर जो फर्स्ट में आता है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी आता है, परंतु प्रीटी में हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री ऐड नहीं है। तो हम देखते हैं कि इतिहास में कौन कौन सी पुस्तकें हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी कंपलसरी, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। आपको हिस्ट्री में की मैं जो बात करूँ तो हिस्ट्री में आपको 9 to 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। ये कंपलसरी है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और हम बात कर लेते हैं रेफरेंस बुक की। तो प्राचीन भारत कला एवं संस्कृति आती है केसी श्रीवास्तव की। तो बच्चों, ये बुक का आगे का पृष्ठ है, आप देख सकते हैं केसी श्रीवास्तव की प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति। आप जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप इसके प्राथमिक पेज से नहीं पढ़ने लगेंगे। मैं बताता हूँ कि कहाँ से आप इसे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आप इसकी मौर्यकालीन सभ्यता से इसे पढ़ना शुरू करेंगे। हड़प्पा सभ्यता से भी कर सकते हैं, मौर्यकालीन संस्कृति से भी आप इसे पढ़ना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप पढ़ते रहिए, तो आप इसमें काफ़ी, जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको काफ़ी रुचि आएगी। आप फिर इसके बाद इसे पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद जब हम मध्यकालीन भारत की जब हम बात करते हैं उसमें एस के पांडे जी का नाम है। ये मध्यकालीन भारत की बात करें बच्चों, बहुत अच्छी बुक है एस के पांडे जी की मध्यकालीन की भारत। आप इसे पढ़िए, आपको काफ़ी आनंद आएगा। उसके बाद बच्चों स्पेक्ट्रम, आधुनिक भारत से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हम देखते हैं कि प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आधुनिक भारत से आते हैं। आप कोई पीछे से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी आधुनिक भारत से काफ़ी एग्ज़ाम आते हैं। इसे कहते हैं हिस्ट्री का नोबल भी कहते हैं, ये हिस्ट्री की जान भी कहते हैं स्पेक्ट्रम बुक को, काफ़ी, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और स्पेक्ट्रम के बारे में एक विपिन चंद्रा की भी बुक आती है, आप उसे ही पढ़ सकते हैं मेंस के लिए, परंतु आप पहले इसे पढ़ें स्पेक्ट्रम की, और उसके बाद एनसीईआरटी, दोनों को एक जब कर लेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो ये आपके लिए सफिशिएंट होगी। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुक बहुत ज़्यादा है। कितना पढ़ेंगे, हम इंसान ही तो हैं, हमें अपने घर को लाइब्रेरी तो बनानी नहीं है। पढ़ने की तो हम कितना भी पढ़ते रहें, कभी ख़त्म होगा। पर हमें तो लिमिटेड पढ़ना है, लिमिटेड रिसोर्स के साथ, और हमें सिलेक्शन लेना है। उसके बजाय ये तो हमारी तीनों हो गई, प्रीलिम्स की में भी सहायता करेंगी, हमारी मेंस में भी सहायता करेंगी। बच्चों, पर जब हम विश्व इतिहास की बात करें तो विश्व इतिहास की मैंने बताया कि हमारे सिर्फ मेंस में हमारी सहयोग करेगी। और ये दीनानाथ वर्मा जी की बुक आती है। और आजकल का जो ट्रेंड है यूपीएससी का, वर्ल्ड हिस्ट्री का 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है, और कभी किसी किसी वर्ष वो पूछ भी नहीं रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो विश्व इतिहास को लेकर इतनी दबाव की स्थिति महसूस ना करें आप सब। आप पढ़ भी सकते हैं, और पढ़ना तो कंपलसरी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा विश्व इतिहास। उसके बाद हम अगली बात कर रहे हैं
जब हम बात कर रहे हैं आज भूगोल की, जब हम बात कर रहे हैं तो भूगोल में आप जान सकते हैं कि एनसीईआरटी तो कंपलसरी है। आपको एनसीईआरटी, मैंने बताया कि आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी, और एनसीईआरटी में 6 to 12 इसकी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। पर बच्चों अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप 6 to 10 इसकी स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ज़रूर पढ़ें। परंतु बच्चों इसकी 11th और 12th की एनसीईआरटी बच्चों बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। अगर आप इसे पढ़ेंगे नहीं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका नहीं निकल पाएगा यूपीएससी। मतलब ये बहुत अच्छी बुक है एनसीईआरटी 11th और 12th की, आपको भूगोल की पढ़नी ही पड़ेगी, कंपलसरी ये बुक एनसीईआरटी। और आप 6 से 12th पढ़ें, और भूगोल में सबसे पहले आप एनसीईआरटी ही कंप्लीट करें। उसके बाद आप माजिद हुसैन की भूगोल की बुक आती है, आप उसे पढ़ें। इसलिए मैंने भूगोल में सबसे पहले लिखा कि एनसीईआरटी की बुक पढ़ें। इसके बाद हम अगली बात कर लेते हैं। बच्चों आप सब जानते होंगे पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। कभी 20-20 क्वेश्चन आते हैं पीटी में, कभी 22-22 क्वेश्चन आते हैं। हमारे जीएस पेपर 2 का भी जीएस पेपर 2 से संबंधित है ये पॉलिटी। और पॉलिटी के लिए जो रामबाण है वो सभी जानते हैं, एम लक्ष्मीकांत। इससे अच्छी कोई पुस्तक नहीं है। एम लक्ष्मीकांत से शुरुआत कीजिए, उसके बाद आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़िए। मैं कह रहा हूँ पॉलिटी में कुछ और करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब आप एक बार, और ये नहीं है कि आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा, आपको कम से कम 5 बार इसे पढ़ना पड़ेगा। भारत की राज व्यवस्था लक्ष्मीकांत की, ये नोवेल कहा जाता है इसे पॉलिटी का। आप जब तक इसे पढ़ेंगे नहीं, मैं नहीं समझता कि आपका यूपीएससी या कोई भी पीछे एग्ज़ाम निकलेगा। आपको ये कंपलसरी है, पढ़ना पड़ेगा। और बहुत बहुत अच्छे तरीके से इसमें दे रखा है एम लक्ष्मीकांत में। मैं नहीं समझता कि इससे अच्छी किसी और बुक में दे रखा है। तो बच्चों आपको पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत और 6 से 12 तक की बुक पढ़नी पड़ी, फिर दोनों से आपको एक नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। आइए हम अगली बात करते हैं। अगली बात जब हम कर रहे हैं तो बच्चों इसमें हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लें। ये मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी की जो बुक में है, जो उनकी एनसीईआरटी की बुक है, उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट भाषा दे रखी है। मतलब उनकी जो भाषा समझने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आप रेफरेंस बुक पढ़ सकते हैं रमेश सिंह जी की, जी उनका पृष्ठ 15वां संस्करण है इनका, आप मार्केट से इसे परचेज कर सकते हैं। उसके बाद 11th-12th की मतलब टीएस अग्रवाल की या किसी अन्य लेखक की आप खरीद के उसकी 11th एवं 12th की एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। एनसीईआरटी और रमेश सिंह की ये पूरी आपको पढ़नी पड़ेगी बुक। इससे बढ़िया कोई मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं है हिंदी मीडियम वालों के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। तो आपको लिए कंपलसरी है कि इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह जी की बुक पढ़ें। अगली बात कर रहे हैं हम आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। तो बच्चों इंटरनल सिक्योरिटी की ये बुक है भारत की आंतरिक सुरक्षा, अशोक कुमार जी की और विपुल अनिकेत की। आपको इनकी बुक पढ़नी पड़ेगी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। अगली हम जब बात कर ले रहे हैं साइंस एंड टेक, 9 से 12 तक की एनसीईआरटी, 9 से 12 तक की एनसीईआरटी, परंतु आपको 9th प्लस 10th की एनसीईआरटी कंपलसरी है। इसरो की वेबसाइट पे डीआरडीओ की वेबसाइट आपको देखनी है। अब ये नहीं कि इसरो की वेबसाइट आपको रोज़ ही देखनी है या डीआरडीओ की वेबसाइट आपको रोज़ देखनी है। मान लीजिए चंद्रयान से संबंधित कुछ लॉन्च किया, कोई प्रेक्षण यान उन्होंने लॉन्च किया या डीआरडीओ ने कुछ किया, जब जाके हमें उनकी वेबसाइट पे देना है। और 9 to 12 तक की एनसीईआरटी और प्लस में न्यूज़पेपर। साइंस एंड टेक के इससे अच्छे नोट कोई नहीं बना सकता अगर हम इन 4 चीज़ को फॉलो करें। मतलब 9 to 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ें, उसके बाद हम इसरो और डीआरडीओ की वेबसाइट को खंगालें कि क्या चीज़ रिसर्च करिए, जो जो चीज़ आई है न्यूज़पेपर में उसे हम वहाँ पे देखें। वो हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध है, इंग्लिश माध्यम में भी उपलब्ध है। उसके बाद न्यूज़पेपर। अगली हम बात कर लेते हैं, अगली हम बात कर ले रहे हैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की। तो बच्चों इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए सबसे अच्छी जो बुक है वो है दृष्टि की है। दृष्टि कोचिंग से आप सब वाकिफ़ होंगे। तो दृष्टि की बुक अच्छी है काफ़ी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी
और शंकर आईएएस की पुस्तक भी आती है, इसके काफ़ी नोट्स भी आते हैं। तो पर इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए सबसे बढ़िया बुक ये है। और प्लस में आपको न्यूज़पेपर से संबंधित जानकारी रखनी पड़ेगी। अब ये नहीं कि आपने बुक पढ़ ली, मान लीजिए कोई फॉरेस्ट है, कोई बायो रिजर्व है, वो ऐड हुआ, तो कम से कम इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमें कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर और इस बुक से लेकर रिलेट करना पड़ेगा। जो चीज़ नई आ रही है करंट अफेयर में, वो हमें ऐड करना पड़ेगा। दोनों को साथ, कोई से भी एक बुक फॉलो कर सकते हैं, पर मैं कहूँगा कि आप दृष्टि की या शंकर आईएएस के पढ़ सकते हैं, तो कोई सी भी बुक। अब लास्ट हम देख ले रहे हैं कि क्या है। बात कर रहे हैं गूगल बाबा। गूगल पे हम रोज़ कुछ ना कुछ देख रहे हैं कि करंट अफेयर, किस किस की करंट अफेयर, बहुत कोचिंग करंट अफेयर डाल रहे हैं, हर कोचिंग करंट अफेयर डाल रहा है। बहुत ज़्यादा मटेरियल हो गया अब मार्केट में, पढ़ना दुश्वार हो गया है। पहले क्या था, रिसोर्स कम था, तब रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। बच्चा कन्फ्यूज हो गया क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें हम। तो मैं बता रहा हूँ कि कम रिसोर्स में क्या है। आप पीआरएस की वेबसाइट आती है पॉलिटी के लिए, मतलब कोई संविधान एक्ट कोई लागू हुआ, कोई नहीं बना, तो ये पीआरएस की वेबसाइट में मिला। बच्चों ये हिंदी मीडियम के लिए बता रहा हूँ मैं, हिंदी मीडियम के लिए, बता रहा हूँ। ये पीआरएस हिंदी मीडियम में भी आ जाएगा। ओआरएफ जो वेबसाइट है, ये न्यूज़पेपर इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित हमारी है। आप अभी जैसे भारत के प्रधानमंत्री रसिया गए, ऑस्ट्रेलिया गए, तो ओआरएस ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया, ये भी हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। इसके बाद आपको इंडियन ईयर बुक ज़रूर पढ़नी है बच्चों। इससे पीटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, ये हर बार का इसका है कि इंडियन ईयर बुक आपको स्किप नहीं करनी, आपको इंडियन ईयर बुक कंपलसरी है आपको पढ़ना। उसके बाद बजट है बच्चों, बजट आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उससे मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, उससे पीटी में भी क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी यूपीएससी की बुक लिस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अच्छे से देखें, कुछ समझ में ना आ रहा तो आप मुझे बताएं। और अगर आपको किसी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक पे दिक्कत है तो आप मुझे वो टॉपिक कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। मेरा प्रयास यही है कि आपको अच्छी और अच्छी शिक्षा मिले, और मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में सफल हों बस। तो मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।